Hello, eager learner. Welcome to Ojanka Academy. How are you all? I hope आप सब ठीक होंगे और आज हम क्लास 10 की एनसीईआरटी जियोग्राफी के बारे में पता करेंगे। ये एनसीईआरटी क्या है, किस तरीके से पढ़नी है और इसमें कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। कल हमने क्लास 9 की एनसीईआरटी में देखा था कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं और आज हम क्लास 10 की एनसीईआरटी को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस बार का जो पेपर रहा मेंस का, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं एनसीईआरटी से लिए गए थे। अब देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स में से थे और टॉपिक वाइज भी आपको बताता जाऊंगा। लेकिन बुक पढ़ने से पहले मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि इस बुक में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये बुक आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने वाली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई एनसीईआरटी पढ़ रहे हों। बेसिकली जब आप इस बुक को स्टार्ट करेंगे तो इस बुक में आपको कुल 5 या 6 चैप्टर पढ़ने हैं और इस पूरी सेंटर थीम अगर हम देखें, स्टार्टिंग विद नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको पता चलेगा, किस तरीके के रिसोर्सेज संसाधन हमारे पास हैं, कैसे उनका यूज़ करना है। प्लस उसके बाद अब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा फॉरेस्ट। आप सब जानते हैं कि ये वाली बुक कंप्लीटली एनसीईआरटी जो 10th क्लास की है वो करंट बेस्ड है। जी हाँ, फॉरेस्ट के बारे में आपको पता है कि हमारे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी सारी न्यूज़ रिलेटेड आती रहती हैं, कौन सी कमिटीज़ बिठाई गई हैं, इंडिया के पास कितना फॉरेस्ट एरिया है, क्या हमारे यहाँ पे अभी के हाल में फ़िलहाल में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या हमने कौन सी कमिटीज़ बिठाए हैं, कौन से एक्शंस हमने लिए, किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन को हम रोक पाए, क्यों हमारे लिए फॉरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी और अगर आप देखेंगे तो इसी टॉपिक में आपको फिर वाइल्ड लाइफ के बारे में भी पता चलेगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में आपको वाटर के बारे में पूछा गया है। आप सब जानते हैं कि इन 21 सेंचुरी जब अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रूरल एरियाज़ में हमने नए स्टेप्स उठाए। आपको याद होगा अभी रिसेंटली एक स्कीम भी आई थी कि घर घर में नल होगा और उस नल में पानी जो है घरों तक पहुंचाया जाएगा। ये रूरल एरियाज़ के लिए किया गया। तो क्या हमें पहले बेसिक्स पता होने चाहिए कि वाटर रिसोर्सेज को लेके इंडिया की गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप उठा रही है, लेकिन पहले बेस तो कंप्लीट कर लें। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्लास 10 का ही एक चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, 4th चैप्टर एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं हमारे जीडीपी के बारे में जब भी बात आती है और इवन अगर आप पढ़ेंगे तो बुक में क्लियरली मेंशन है कि जो हमारी इकोनॉमिक की बैकबोन है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर है। कौन कौन से हमारे यहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, हमारी जो सॉइल है उसमें कितने मिनरल्स हैं। तो इस एग्रीकल्चर पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो है उनके रॉ मटेरियल कहाँ से लिए जाते हैं। आप सब जानते हैं कि आजकल हम भारत सरकार का एक ही है कि किसी तरीके से हम लोग स्वदेशी वर्ड जो हमने यूज़ किया था जिसको हम आत्मनिर्भर लेके आए थे। तो पूरी ये बुक जो है वो करंट बेस्ड है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि जब ये बुक आप पढ़ें तो टॉपिक को तो पढ़ लें आप बेस, उसके साथ ही फिर करंट अफेयर्स का देखें कि क्या है। और मैं आपको बता दूं कि क्लास 10 की एनसीईआरटी ये जो जियो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हर टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बेसिक्स कंप्लीट करिएगा। उसके बाद जो है आप इसको करंट अफेयर्स के साथ जोड़िएगा। चलें, मार्केट से कौन सी बुक लानी है वो पहले देख लेते हैं। तो आपको ये मिलती है कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड पार्ट सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट आप क्लास 9 में आप देख चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ाया जाएगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। मैंने कहा था संसाधनों के बारे में और उनकी डेवलपमेंट कैसे चल रही है। जब आप जानते हैं कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, रैपिडली बढ़ रही है, तो रिसोर्सेज का किस तरीके से हमारे पास डेवलपमेंट हो रही है। क्या हम लोगों को अब शिफ्ट हो जाना चाहिए था या इन रिसोर्सेज को लेके हम लोग क्या क्या कमिटीज़ बिठाई। इन रिसोर्सेज को लेके आप देखिएगा तो पर डे आपको एक आर्टिकल तो मिल ही जाता है। मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूं कि जितना हो सके आप करंट बेसिक पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं घुमा के वो एनालिटिकल करके करंट बेसिक में पूछेगा। यहां पे जब आप रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, कौन कौन से जो है मैनेजमेंट इसमें यूज होते हैं, कौन सा
जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका कौन सा पार्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है वो आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आप पढ़ते हैं रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, इन चीज़ों को फिर आपने क्लासिफिकेशन में देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लासिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो आप देंगे। कोल, पेट्रोलियम, मिनरल, मेटल्स का क्या